हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री की क्लास एंड करा और फाइनली 9:30 बज चुका है और हम लोग पहला चैप्टर क्लास 12th बिहार बोर्ड दिगंत भाग 2 गद्य खंड का पहला चैप्टर बातचीत, जिसको बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित है, मतलब लिखा गया है। और हम लोग फाइनली आज इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप सभी एक बार सेशन को दमदार तरीके से अपने सभी ग्रुप्स में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे रह गए होंगे जुड़ने से वो जुड़ जाएंगे फटाफट से। चलो जी बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं फाइनली सेशन को। और आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का धुरंधर धुआंधार क्लासेज है। मैं देखता हूं कि आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने के बाद आप 50 क्वेश्चंस में से कितना सही कर पाते हैं। ऑनेस्टली आपको मैं टास्क दे रहा हूं, आप पेन पेपर के साथ बैठ जाना और जरूर नोटिस करते रहना कि आपने कितना सही बताया, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं फाइनली। बातचीत पाठ, जो कि एक ललित निबंध है, इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों इस चैप्टर से। जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जितना बन सकता है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज के सेशन में आपके लिए लेकर के आया हूं और आप देखते हैं कितना सही कर पाते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। बातचीत चैप्टर किस निबंधकार के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा रचित है? जल्दी से बताओ सभी कोई। हाँ हाँ, पीडीएफ बना देंगे इसका, मैं इसका भी पीडीएफ बना दूंगा और क्लासेस के बाद केमिस्ट्री का भी पीडीएफ और ये भी पीडीएफ आ जाएगा आपके टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जी बच्चों। बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि बातचीत के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी है। मैं आप नोट करते चलना कि आपका सही हुआ कि गलत। ठीक है जी। हेलो 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 हेलो। बच्चों ऑडियो क्लियर है ना? क्या आप हमें सुन पा रहे हो? क्या आप हमें सुन पा रहे हो? यस और नो? यस जी। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1843 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को, 23 जून 1845 ईस्वी को, 23 जून 1846 ईस्वी को। आज तो मैं रात को पूरा सोऊंगा, भरपेट सोऊंगा, क्योंकि मेरा सर दर्द कर रखा है अभी पूरा, रात को नींद पूरी नहीं हो पाई है। तो 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? निधन का मतलब होता है मृत्यु। कब मृत्यु हुआ था इनका? 20 जुलाई 1912 ईस्वी को, 20 जुलाई 1913 को, 20 जुलाई 1914 को, 20 जुलाई 1915। बाल की चाल जून से बस जुलाई तक, बस जुलाई, बस मतलब 20 जुलाई तक। चाल, चा से 44 उधर, चाल से 1844, तो इधर 14 तक जाएंगे, 1914 तक। तो ये एक ट्रिक हमने आप सबके साथ साझा किया यूट्यूब पे। 20 जुलाई 1914, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सभी कोई अपना चेक करते रहना कितना सही कर पा रहे हो। ओके जी बच्चों, चलिए। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान समस्तीपुर बिहार में है? ना। पटना बिहार में है? ना। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है? ना। कहां पे है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है। ठीक है बच्चों। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? याद करिए, जब मैं आपको लेखक का परिचय बताया था, पढ़ाया था, और लेखक परिचय से भी कई बार बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक बच्चे का कमेंट है, सर मुझे पीडीएफ चाहिए। तो मैं खातून, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे?
1000 निबंध। कितने? 1000। बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताइए। जैसा काम वैसा परिणाम। ये क्या है भाई? नई रोशनी का बीस, आचार विडंबन, और ये तीनों लास्ट में होगा ना, ये तीनों ऐसे होगा। आह, आह। हाँ जी, तो बच्चों हो गया ना ये प्रश्न, ये तीनों हो जाएगा, तीनों ऐसे, एक दो तीन, तीनों। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? कौन है जिन्होंने नहीं लिखा था? बताओ सभी फटाफट से। जल्दी से बच्चों। रहस्य कथा उन्हीं की है, नूतन ब्रह्मचारी उन्हीं की है, 100 जान 100 जान उन्हीं की है, गुप्त बैरी उन्हीं की है, रसातल यात्रा उन्हीं की है, उचित दक्षिणा वहीं का है, सद्भाव का भाव उन्हीं का है, हमारी घड़ी उन्हीं का है, अजात शत्रु उनका नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, खाली जगह को भरे। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से एक है वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। बाकी शक्तियों के अलावा देखना, चलना, घूमना फिरना, खाना, स्वाद अनुभव करना, हाथ पैर मारना, ये सारी शक्तियों के अलावा एक शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है जो ईश्वर ने मनुष्य को दी है, वो है वाक शक्ति। अगर सोचिए वाक शक्ति ना होता तो क्या होता? पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, पूरी सृष्टि गूंगी मालूम पड़ती। वाक शक्ति के अनेक फायदों में से कौन दो है? स्पीच, वक्तृता और बातचीत। हम लोग फिर इसी पे चर्चा किए थे चैप्टर के अंदर। बेन जॉनसन ने क्या कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बोलो जी बच्चों, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बात बेन जॉनसन ने कहा था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो 10 नंबर का ऑप्शन ए होगा बच्चों। एडिसन का क्या मत था? एडिसन का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है, इससे ज्यादा 4 से अधिक की बातचीत तो राम रमौल हो जाती है। और बालकृष्ण भट्ट जी तरह तरह का उदाहरण लेकर बताते हैं कि बातचीत एक ऐसा लत होता है जिसको लग जाता है तो लोग खाना पीना तक भी त्याग देते हैं। कई बार तो 2-3 बज जाता है उनको ब्रश करके नाश्ते करने में, लंच के समय पे वो नाश्ता करते हैं तो कुल मिला के लंच और नाश्ता एक ही बार कर लेते हैं, रोटी चावल सब मिला के खा लेते हैं। 12-1 बज जाता है कभी कभी, क्योंकि उनको बातचीत की आदत पड़ जाती है, बातचीत की लत लग जाती है। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, क्योंकि 6 कानों में पड़ी हुई बातें वायरल हो जाती है, खुल जाती है, यानी 3 लोगों के बीच। शक्ति शब्द, शक्ति हाँ स्त्रीलिंग शब्द है ना, स्त्रीलिंग शब्द है। शेक्सपियर बातचीत में कहते हैं शेक्सपियर। मिल्टन का नाम तो लोगों के कुछ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके मुंह पे शेक्सपियर का नाम तो ऐसे ही घूमते फिरता है। शेक्सपियर वैसे एक विशेष व्यक्तिगत नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन जिसको आप कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? किसने जगाई? माता पार्वती देवी, पिता बेनी प्रसाद भट्ट, संतान मूलचंद भट्ट, महादेव भट्ट? नहीं नहीं, माता पार्वती देवी जी, माता जी ने अभिरुचि जगाया उनको पढ़ने में। अगला सवाल, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से कब निकाला था? 1 सितंबर 1877 ईस्वी को। ये मैं आपको लेखक परिचय के अंदर भी करवाया हूं, याद रखिएगा। हिंदी प्रदीप जो कि लगभग 33 वर्षों तक, कितने वर्ष तक? 33 वर्षों तक चला था।
कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा? आषाढ़ का एक दिन इनका लिखा हुआ नहीं है, आषाढ़ का एक दिन इनका लिखा हुआ नहीं है, बाकी सब उनका है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे बच्चों? 1844 से लेके 1914 तक का इनका समय पीरियड रहा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ये अगर हम युग की बात करें तो भारतेंदु युग में चले जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर था। पुण्याह वाचन शब्द का क्या अर्थ होता है? धार्मिक कर्मकांड जो होता है उसमें मांगलिक श्लोक पढ़ना, यही कहलाता है पुण्याह वाचन, जिसको हम ये कह सकते हैं नांदी पाठ। कौन सा पाठ? नांदी पाठ, नांदी। दुर्घट शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा नहीं हो उसको दुर्घट कहते हैं, जिसके घटने की संभावना नहीं हो उसको बोलते हैं दुर्घट। ठीक है जी बच्चों, आवाज आ रही है? कोई समस्या? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बता दो फटाफट से। नो प्रॉब्लम, ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चों। चमनिस्तान का मतलब क्या होता है? चमनिस्तान का मतलब होता है हरे भरे बागों का इलाका, है ना? बोलिए जी बच्चों, हरे भरे बागों का इलाका। पीडीएफ सेंड करिएगा टेलीग्राम पे। हाँ जी, हाँ जी, करेंगे, पीडीएफ सेंड करेंगे, पीडीएफ पक्का सेंड करेंगे। चलो जी बच्चों, आगे देख लो, आगे चले। लत कौन सा लिंग है? लत, लत लग गई मुझे तो उसकी लत लग गई। किसकी? फोन की। अब तुम दूसरा मत समझ लेना। मुझे तो लत लग गई। ई स्त्रीलिंग शब्द जा रहा है, क्या हो जाएगा बच्चों? स्त्रीलिंग। अनुभव कौन सा लिंग है? अनुभव की बात किया जा रहा है, अनुभव, अनुभव, अच्छा है, पुल्लिंग। आगे देख लो जी, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? बालकृष्ण भट्ट जी महाकाव्यकार थे, निबंधकार थे, आलोचनाकार थे, लेकिन पत्रकार नहीं थे। बताओ जी फटाफट से सारे बच्चे। सर महाकाव्य, हाँ जी, एग्री, महाकाव्यकार थे, पत्रकार, महाकाव्यकार नहीं थे, पत्रकार तो थे ही ना। हाँ, ऑप्शन बी होगा, एग्री। इसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। हाँ, आपने पढ़ा होगा ये चीज, ये लाइन आपने पढ़ा होगा, ये लाइन आपने पढ़ा होगा कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। हालांकि आप अभी नहीं पढ़े हो, पढ़े भी हो तो ठीक ही है। रघुवीर सहाय जी का कहना है। किसका कहना है जी? क्या 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 क्या? सर टैबलेट खा लीजिए, माथा नहीं दुखेगा। सर डिस्क्रिप्शन में तो टेलीग्राम का लिंक हमेशा से अवेलेबल है, हमेशा से उपलब्ध है जी, हमेशा से उपलब्ध है। बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन के साथी साहित्यकार थे? साहित्यकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, राधाचरण गोस्वामी जी थे, प्रताप नारायण मिश्र जी थे, प्रेमगंज, सभी सभी सभी। ऑप्शन डी फोर, धन्यवाद, सभी थे बच्चों। ठीक है ना? आगे चले, आगे चले, बोलिए बोलिए। चलिए सर, आप अपना नोट करते चलना, नोट करते चलना कि कितना सही कर पा रहे हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की? एडिसन और स्टील से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट को एडिसन और स्टील जैसे अंग्रेजी साहित्य को लेखकों से तुलना किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। किसने किया बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ऑप्शन ए।
बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के, आधुनिक काल के, है ना, क्योंकि 1844 में जन्म लिए, 1914 में इनका मृत्यु हो गया। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है जी। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। याद रखेगा ना सभी कोई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए तो फटाफट से, याद रखिएगा सभी कोई। चलिए जी, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। समझ गए जी बच्चों? अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? बतकही। याद करिए, मैं आपको चैप्टर जब पढ़ा रहा था मैंने बताया कि बच्चों पढ़े लिखे लोगों में बातचीत होती है, लेकिन हमारे यहाँ अनपढ़ लोग जो होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके बीच बतकही होती है। ये लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता, अपने आप से बात करना। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था, कुत्ता बिल्ली जैसे जानवरों के बीच रहा, और 16 वर्ष बाद ये फ्राइडे के मुख से एक बात सुना। इसके मुख से? फ्राइडे के बात से एक मुख, सॉरी, उसके मुख से बात सुना, बात से मुख थोड़ी सुनेगा। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता? अगर वाक शक्ति नहीं होती तो मनुष्य क्या नहीं कर पाता? बोल नहीं सकता। वाक शक्ति नहीं होती तो मनुष्य क्या नहीं कर पाता बच्चों? बोल नहीं पाता। ठीक है जी, बोल नहीं पाता। आगे बढ़े। आलोक कुमार जी कह रहे हैं लव यू गुरु जी, मेरे इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आया है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइएगा बच्चों। ऐप पे हमारी क्लासेस का टाइम टेबल अलग है, सोमवार मंगलवार। हम केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना आपको ऐप पे, बाकी तो सारे सर लोग आपके साथ है ना, और हिंदी का तो टेंशन है ही नहीं। तो वहां पर भी हमारी जो टाइम है मंडे ट्यूसडे, तो वहां पे हो गया था। क्या हो गया था जी बच्चों? महाकाल जी कह रहे हैं सर आपसे पढ़ने के बाद वो अच्छा गया था एग्जाम उनका। बढ़िया बात है जी, सारे बच्चों का बहुत अच्छा गया था और रिजल्ट भी बेहतर आएगा। हिंदी से संबंधित कोई भी पीडीएफ नोट्स वैसे आपको लेना है ना, तो आप साइंस संग्रह ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे सब कुछ अवेलेबल है, सारा चैप्टर का नोट्स, ग्रामर वगैरह, टेस्ट, क्विज, सब। कोई 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 शब्द का इस्तेमाल हुआ है और पूछा जा रहा है कि ये कौन सा सर्वनाम है। अब देख, कोई क्या है? निश्चय है कि अनिश्चय है कि प्रश्नवाचक है अन्य? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है जी बच्चों, आगे बढ़े। कोई दिक्कत? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। कौन कौन सा सर्वनाम है? वहां कौन है? नहीं तो कौन का मतलब ये प्रश्नवाचक वाली आ गई, कोई अलग बात है, ये प्रश्नवाचक हो गया। मंदिर कौन सी संज्ञा है? मंदिर जातिवाचक संज्ञा है। मंदिर से पूरे मंदिर जाति का बोध होता है। कोई विशेष नहीं बताया गया है कि कौन सा मंदिर है, मंदिर का नाम या वहां पे कोई विशेषता नहीं है। शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शेक्सपियर तो हमने इससे पहले भी देखा था। नग कौन सा लिंग है? नग जो है बच्चों वो पुल्लिंग है। नग क्या है जी? पुल्लिंग है। ठीक है ना, आगे चले। अब देखो दांत के बात, दांत की बात हो रही है कि दांत कौन सा लिंग है, दांत की बात हो रही है। हाँ, वेरी गुड, जरा ऑप्शन बता दीजिए। बी, बी पुल्लिंग, क्या बात है, वेरी गुड। विवाह कौन सा लिंग है? आप देखिए, वाक्य बनाना सीखो। वाक्य बनाओगे ना बच्चों तो आराम से पकड़ पाओगे कि हाँ विवाह क्या है, या फिर कोई भी चीज। विवाह, फलाना का विवाह हुआ, आ पुलिंग। अच्छा, वाक्य में ये पुलिंग होगा, पुलिंग हो गया। रंग कौन सा लिंग है? आपसे पूछा जा रहा है, रंग की बात किया जा रहा है, तो रंग 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 पुलिंग होगा। क्या होगा? पुलिंग हो जाएगा। अगला देख लीजिए जी।
प्रकाश कौन सा लिंग है? अब देखो प्रकाश की बात किया जा रहा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। उभयलिंग तो यहाँ पर कोई संभावना ही नहीं है, पुल्लिंग ही है। प्रकाश क्या है जी? पुल्लिंग है, तो प्रकाश को क्या कहिएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अनुभव कौन सा लिंग है? अनुभव, ये तो हमने देखा भी ना, अनुभव पुल्लिंग ही शब्द था, ये तो हमने देखा भी अभी थोड़ी देर पहले। हाँ ये सही है। बात कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग। तो बात की बात करें तो क्या कहोगे? बात, बात हालांकि दोनों में इस्तेमाल हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है, दोनों में, यानी उभय। हम कौन सा सर्वनाम है? अब देखिए यहाँ पे हम की बात आ गई। देखो बच्चों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, हम पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, व्याकरण जब आप पढ़े हो ना तो इसमें तो ये सब मिलेगा ही, वैसे पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर से। जो जो व्याकरण है वह आपसे पूछा गया है, ताकि आप पहले से ही बना लोगे ना तो आपको अच्छा लग जाएगा और चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? वह जानते ही हो, ही सी इट दे वाला, इंग्लिश में भी जानते हो, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। अन्य। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? मैं थोड़ा सा बोर्ड से दूर हूं क्योंकि आंख में गड़ रही है लाइटें इसकी, और वैसे भी आज थोड़ा सा सरदर्द है, हेडेक है, इस वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टेंस में रह के ही पढ़ा रहा हूँ बच्चों। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बातचीत के जरिए। जब आप किसी से किसी विषय पर नाराजगी व्यक्त करते हैं, या आपने किसी के कहे सुने बातों पर आप विश्वास कर लिए हैं, तो आपके मन में कई सारी बातें मवाद बनकर जम जाती है। लेकिन बात यह सही है कि किसी भी व्यक्ति से जब आपकी किसी भी तरह की दिक्कतें आती है, आप बातचीत कर लीजिए। बातचीत के जरिए किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, और मन के अंदर आपके हृदय में जो भी मवाद जमा होगा, जो भी एकदम वो होता है ना, क्या बोलते हैं, भरा पड़ा रहता है अंदर, भड़ास निकालना, तो वो निकल जाती है बातचीत के जरिए, और पूरा मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। 50 प्रश्न आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का कर लिए हैं साथियों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नोट्स के लिए साइंस संग्रह ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर डाल के अपना लॉगिन वगैरह कर लीजिए। लॉगिन करते ही आपके ऊपर फ्री एक्सेस है, आप जाइएगा, माई कोर्स में जाइएगा, आप हिंदी वाला सफलता कोर्स देखिएगा, सफलता बैच में जाइएगा, क्लिक करिएगा, चैप्टर के अंदर सारे पीडीएफ खुल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट साथियों। कैसा लगा ये सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके हर एक कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, मोटिवेट होते हैं हम लोग, और फिर वापस अगले दिन बहुत अच्छे तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ आपके बीच आते हैं। थैंक यू, लव यू बच्चों, गुड नाइट, ध्यान रखना अपना और अपने माता पिता का भी ख्याल रखना, और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखना सभी को। बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और यूट्यूब की क्लासेस के साथ जुड़े रहें हमारे साथ, और जितने भी क्लासेस है सब देखते रहें। और आप ना चैट सेक्शन में, सॉरी चैट में नहीं, सुन लो सभी कोई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना क्वेश्चन 50 में सही हुआ है। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आपका कितना सही हुआ है 50 में। चलिए जी, बाय, टेक केयर बच्चों।